साल है कुछ 2025। मैं अपने बालों को बड़ा कर रहा हूँ और मुझे ये चीज़ बार बार बताई जा रही है बाकियों के द्वारा कि वेल ये मत कर एंड ये मत कर, अपने बालों को कटवा ले, अपने बालों को ये कर ले, अपने बालों को ये कर दे। यहाँ से भी कमेंट मिलते थे मेरे को, वहां से भी कमेंट मिलते थे। एंड व्हाट आई डिड इज बेसिकली नथिंग। मैंने कुछ नहीं उसका किया। मेरे को वो चीज़ बताई गई एंड मैंने उस चीज़ को लिया ही नहीं। सो हियर आई हैव, बाल लंबे पड़े हुए हैं एंड उनमें से फर्क नहीं पड़ता। तो वेल इसको करने के लिए हमको जो कनीज करनी पड़ी वो रहेगा एसेंशियल डिस्कार्डिंग अदर पीपल। चाहे वो तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे पापा, तुम्हारे बहन, तुम्हारी दीदी, कोई भी होगा। एसेंशियल डिस्कार्डिंग देम फ्रॉम योर गोल्स। तुम्हारे जो गोल्स भी रहेंगे उनके लिए तुमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा उनके लिए। एंड वट यू डू इज बेसिकली जस्ट टेक दैट एंड वट आई सेड इज बेसिकली जस्ट दैट। और तो कोई दूसरा ऑप्शन मिलोगे, वेल उसमें तुमको ये चीज़ मिलेगी कि वेल जो चीज़ तुमको करनी होगी उसके तुमको डिस्कार्ड करना पड़ेगा जिस चीज़ को तुमने बताया। इस चीज़ को करते हुए जो तुम दूसरे ऑप्शन में करोगे जो कि रहेगा सराउंडिंग योरसेल्फ विद योर ओन थॉट्स। अपने थॉट्स के साथ तुमको अपना बनाना पड़ेगा रिश्ता, एक्चुअल रिश्ता नहीं बट रिश्ता, इसको बनाना पड़ेगा। एक खुद के थॉट्स जो होंगे तुम्हारे वही काम में आएंगी किसी न किसी तरीके से, भले वो किसी तरीका कैसा भी रह सकता है। तरीका रहने का जो फर्क नहीं पड़ता कि तरीका वही रहेगा, तरीका बदल भी सकता है, तरीका उससे भी अलग भी हो सकता है। और तरीका इस चीज़ से भी रहता है कि तरीका बनेगा तरीका से बने, बट तुम्हारे थॉट्स के साथ भी बनना चाहिए, भले ये चीज़ कैसी भी निकले एंड कैसी भी बन जाए। तीसरी वो चीज़ रहेगी जो कि है फ्रीइंग अप योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग एंड एनीथिंग। एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग में तुमको आएगा क्या? वो चीज़ आती है जो कि रहती है तुम्हारी फ्रीडम। खाना क्या, करना क्या, सोना क्या, पहनना क्या, ये जो चीज़ रहती है ये तुम्हारी इस चीज़ में आती है। एंड जब ये चीज़ तुम्हारे उसमें आती है, ये चीज़ तुम्हारे काम में आती है। ओह शिट, इट साउंड्स लाइक a rhyme, right? But here's the thing, it's true. भले वो चीज़ कैसी लगे तुम्हें, चाहे अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, it's what it is. And the fifth thing which is okay, the fifth thing which is the fifth thing which is getting used to it. तुमको बनना पड़ेगा getting used to it. जो भी चीज़ तुम कर रहे हो awkward फेज तुम्हारी जो भी जा रहा है उसको तुम awkward फेज के साथ getting used होना पड़ेगा, भले वो चीज़ कैसे भी हो ना कैसे भी निकले। awkward फेज इज बेसिकली फेज जहाँ पे तुमको चीज़ प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, अंदर से भी रहेगा बाहर से भी रहेगा। इस फेज से अगर तुम निकल पाए तो जो तुम्हारा जो बनेगा वो चीज़ अनटप से तुम उसको सक्सेस कर ही लोगे। awkward फेज इज बेसिकली दैट। चाहे वो खाना बनाने में होगा, किसी और स्किल को सीखने में होगा या किसी और चीज़ में होगा, 100 awkward फेज वही चीज़ रहती है। तुम इनको अपनी जिंदगी से निकालोगे जो तुम्हारे साथ होगा, जो कि रहेगा फिनोमिनल, जो कि हर किसी के साथ होता है, वो होगा तुम्हारे साथ। इस फिनोमिना के अंदर जो भी तुम्हारे साथ होगा भले तुम्हारे भले के लिए होगा, बिकॉज जब भी इस फिनोमिना का उपयोग होगा एक्चुअल में एक फिनोमिना तुम्हारे साथ ही चलेगा। एंड तुम्हारे साथ जो चलेगा तुम्हारे जो तुम्हारे वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे थे वो चीज़ निकल जाए तुम्हारी जिंदगी से। अगर तुमको एग्जाम्पल के तौर पे लेना भी होगा कोई चीज़, और तो बाकी लोग जो फेमस पर्सन है उनको भी ले सकते हो, उनका मैं एग्जाम या फिर वगैरह नहीं लूँगा, बट उनको तुम एग्जाम्पल के तौर पर खुद से सर्च कर सकते हो, फिर तुम्हारे एग्जाम में खुद से आ रहे होंगे। एंड इसी को मैं कहूँगा रियली व्हाट यू थिंक इट इज द लॉ ऑफ डिस्कार्डिंग पीपल। इसको डिस्कार्ड करना भी नहीं कहूँगा मैं, दिस इज बेसिकली जस्ट हैपनिंग ऑन योर ओन, जो कि साथ में होगा, साथ में तुम खुद भी समझ जाओगे। इसके होते ही तुम्हारे दिमाग में जो चीज़ आएगी वो रहेगा ओके ऑलरेडी इट हैज हैपेंड, बट लेफ्ट ऑफ दिस दैट आई हैव टू रीच माई गोल। अपने गोल को रीच करने के लिए तुम मेरे को क्या और क्या करना पड़ेगा। एंड एक्चुअली तब तुम सोचने का काम करोगे कि एक्चुअल में वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तुम बाद में नहीं सोचोगे, तुम उस समय सोचोगे, बिकॉज तब तक तुम अपने उस चीज़ को निकाल चुके होगे, जो निकल चुके होंगे तुम्हारी ज़िंदगी से पहले वो लोग जो कि तुम्हारे लिए कई इंटरेस्ट बन सकते थे। जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने बालों वाले लोगों को निकाल दिया। प्रोबेबिलिटी मीन्स कि अगर तुम चीज़ को कर पाओगे तो वेल दो चीज़ तुम समझ ही पाओगे कि दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। एंड being able to understand the other perspective is great, but it's not really great अगर तुम उसका यूज़ नहीं करने वाले। इसलिए मैंने कहा फ्रीडम इज बट्स इम्पोर्टेंट। तुम्हारी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है कि चाहे तुम कैसी भी हो, तुम्हारी फ्रीडम कैसी भी हो, कैसी भी निकले तुम्हारी प्यारी फ्रीडम, इट्स व्हाट्स
the core of your enjoyment and everything. Don't believe me, right? Let's just say कि तुम एक डेमोक्रेसी के अंदर रहते हो and you don't even get to do and enjoy anything or do what you want to do. How you feel? कैसा फील होगा तुमको? बिल्कुल अच्छा नहीं फील होगा ना? वैसे ही ऐसे ही सब जो अपने ज़िंदगी से चीज़ों को निकाल दोगे, लोगों को जो कि किसी तुम्हारे काम में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर जो फिनोमेना निकल लेगा, जो कि मैंने तुमको पहले बता चुका हूँ, वही फिनोमेना की तरह आगे चल के तुम्हारा कितना फ़ायदा कितना नुकसान कर भी सकता है ना, या नुकसान होगा तुम्हारा। बिकॉज हे रिजेंटमेंट बिल्ड्स, रिजेंटमेंट बनती है, चाहे तुम मानो या ना मानो, एनवी इज गोइंग टू एग्जिस्ट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट यू थिंक, वो तो एग्जिस्ट करने वाली ही होगी। एंड सो व्हाट हैपेंस इज बेसिकली जस्ट योर ओन कर्म, तुम्हारा खुद का कर्म वही होगा। Sounds pretty much similar to something you have probably heard in your life. एंड या उस चीज़ को तुमको करने के बाद जो तुम्हारे साथ हुआ, वो चीज़ पॉसिबली तुम्हारे काम में नहीं आ सकती है, आ भी सकती है। एंड प्रैक्टिकली उस चीज़ को करने के लिए तुमको जो चीज़ करनी पड़ेगी उसे दोबारा से बिल्ड करना पड़ेगा ज़ीरो से, आई मीन एक्चुअल में ज़ीरो से बिल्ड करके हुए तुम जो बनोगे वो तो रहेगा एक सुपरमैन। ऐसा वाला सुपरमैन नहीं जो कि आगे जाता है एंड पीछे भी आ जाता है, वो वाला सुपरमैन जो आगे ही जाता है, अगर अभी खाता है बट फिर भी निकल जाता है, वो वाला। मेरे बालों वाली कहानी जो है कि तुम वैसे ही समझ चुके होगे मैं क्या कह रहा हूँ, फिर भी नहीं समझे तो इसको दोबारा समझो। Awkward face is a face. मेरी आवाज नो, मैं आज थोड़ा धीमा धीमा साउंड कर रहा हूँ। So yeah, you have heard and understood exactly what's right, regardless of your thinking interpretation of what my video says and interpretation of your own. फर्क नहीं पड़ता उस चीज से, फिर फर्क इस चीज से पड़ता है कि तुमने वो चीज सुनी एंड तुमने वो चीज समझी, नहीं भी की होगी तो वेल it's going to impact you. Believe my words. What's left is basically just you and your own decisions. जो तुम बच गया, जो तुम्हारी खुद का डिसीजन है, तो तुम हो। या बाय।